तो सुन लो जरा सा, आप सुन लो जरा सा। जब महागठबंधन की हुकूमत बनी थी 2015 में 41% वोट हासिल किए थे। 41% में 18%, 17% वोट माइनॉरिटी का था और 17% में और 24% में 24% वोट नॉन माइनॉरिटी का था। 24% में 25 वजीर बने थे, 34 वजारतें उनके पास थी और 17% वालों के पास 4 वजारतें थी और कब्रिस्तान की वजारत, गन्ने की वजारत, शराब की वजारत, काम की एक भी वजारत नहीं। और आज भी अगर 4 से 5 मंत्री बना है तो एमआईएम के दबाव से बना है। लोग कहते हैं कि लालू जी राबड़ी जी की हुकूमत बनाने में बड़ा रोल था इनका, शहाबुद्दीन साहब का एक एहसान था और नीतीश जी को नहीं मुख्यमंत्री बनने का बड़ा वो था। तो नीतीश जी को जो मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया तो नीतीश जी को जो करना था उसने किया, लेकिन जिस पर एहसान किया वो शायद एहसान का बदला नहीं चुका सके होंगे। देखिए, ये सभी लोग लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, सरकार के लिए, हम लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए। हमारी लड़ाई सीधे सीधे जाके सिस्टम से है, जो भी जालिमाना सिस्टम में है मेरी लड़ाई उन तभी तक है ना। लेकिन जानते हो क्या है, जब राजद के और इसके कांग्रेस के जब माइनॉरिटी के लोग हम लोगों से मिलते हैं, एमएलए लोग, कहा कि भाई साहब आप लोग तो आके हमारी इज्जत बढ़ा दिए हैं, आप लोग नहीं थे तो हमारी कुर्सियां पीछे रहती थी, जब से आप लोग आए हैं तो अब जरा आगे भी बैठने की जगह हम लोग को मिल रही है। हम लोग तो हैंडल पर बैठ गए थे, टूल पर बैठ गए थे, अब कुर्सियां हम लोग को मिल रही हैं, आप लोग मैदान में डटे रहिए। अख्तरुल जी, जो अब्दुल बारिक सिद्दीकी है उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के बाहर के लोग हैं, ये लोग ठगने आए हैं और यहाँ के मुसलमानों को बुर्बक बनाने के लिए आए हैं। जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन है, सोनिया गांधी क्या दरभंगा में उनके परिवार की वो कोई है क्या? कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, बुजुर्ग आदमी है, उनको तो अभी चोट लगी है कि उनको जिस पार्टी का जिसका झंडा लेके फिर रहे हैं उन्हीं के लोगों ने तो उनको हराया है। अरे हम लोग के वजह से तो जरा सा इन बुजुर्गों की थोड़ी सी वो हो रही है। ये बेचारे लोग असल कहते क्या है, तकरीर करने के लिए जब उठते हैं तो उनको कहा जाता है कि अगर माइनॉरिटी को, एमआईएम को गाली नहीं दीजिएगा तो समझिएगा पार्टी में नहीं रह पाइएगा। डर के हमारे बेचारा सब बोलता है। अब सवाल ये पैदा होता है वो तो अब वो कहाँ आगे में दिखेंगे। मैं तो साफ बात कहता हूँ कि लालू जी का आदर करते हैं। लालू जी का विचार और तेजस्वी जी के विचार में ज़मीन और आसमान का फर्क है। लालू जी के बारे में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लालू जी अगर मजबूती होते अभी इस वक्त शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, हमारी पार्टी को नहीं तोड़ते, क्योंकि उनको माई के समीकरण का एहसास था। लेकिन तेजस्वी जी अब ये A to Z के नेता हो गए हैं। A to Z का मतलब हम लोग कहते हैं, माई का मतलब 2 खंभों पर झोपड़ी खड़ी, वो लालू की राजनीति थी और A to Z की राजनीति ये राजनीति है तेजस्वी जी की। यानी 26 खंभों पर महल खड़ा है, ये खंभा माई का टूट भी जाए, ये खंभा दलित का टूट भी जाए, उसके महल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो बड़े नेता हैं, बड़े लोगों के नेता। महागठबंधन को हैना साहब को यानी दरकिनार किया गया, क्या ये माई आप हट रही है? अब सवाल ये पैदा होता है कि उस बेवा के साथ, बेवा और यतीमों के साथ लोगों का सलूक हमदर्दी का होता है। लोग कहते हैं कि लालू जी राबड़ी जी की हुकूमत बनाने में बड़ा रोल था इनका, शहाबुद्दीन साहब का एक एहसान था और नीतीश जी को नहीं मुख्यमंत्री बनने का बड़ा वो था। तो नीतीश जी को जो मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया तो नीतीश जी को जो करना था उसने किया, लेकिन जिस पर एहसान किया वो शायद एहसान का बदला नहीं चुका सके होंगे, जैसा कि लोग बोलते हैं। तो मामला ये है कि हम लोग को उस बेवा के साथ हर को हमदर्दी होनी चाहिए, बेवा और यतीम के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उनको मुकाम दिया जाना चाहिए। अब न जाने राजद के यहाँ क्या मामला है, यूजन थरो का मामला है, वो हम लोग उनके परिवार का मामला है, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन आम जनों को इससे दुख है। अख्तर साहब, महागठबंधन लगातार कहती है कि मैंने जितना मुसलमानों को हिस्सेदारी दी है उतना किसी पार्टी ने नहीं दी है। तो सुन लो जरा सा, आप सुन लो जरा सा। जब महागठबंधन की हुकूमत बनी थी 2015 में 41% वोट हासिल किए थे। 41% में 18%, 17% वोट माइनॉरिटी का था और 17% में और 24% में 24% वोट नॉन माइनॉरिटी का था। 24% में 25 वजीर बने थे, 34 वजारतें उनके पास थी और 17% वालों के पास 4 वजारतें थी और कब्रिस्तान की वजारत, गन्ने की वजारत, शराब की वजारत, काम की एक भी वजारत नहीं। और आज भी
अगर 4 से 5 मंत्री बना है तो एमआईएम के दबाव से बना है, लेकिन फिर भी डंडी मारी हुई है कि 5 मंत्री जो माइनॉरिटी का है उनका बजट 6000 करोड़ से ज्यादा नहीं, और अकेले तेजस्वी जी के पास 52,000 करोड़ का बजट है। तो माइनॉरिटी को क्या दिया? माइनॉरिटी को ये दिया कि 80,000 उर्दू स्कूलों में उर्दू के टीचर की जगह खाली है, और 12,000 उर्दू का क्वालिफाइड बच्चे, एग्जाम क्वालिफाइड बच्चे तो डंडे खा रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हुई। उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है ना, माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप का भी बुरा हाल है, वक्फ बोर्ड का बुरा हाल करके रख दिया गया है, माइनॉरिटी के कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई, माइनॉरिटी की बेटी यहीं पर गुलनाज मरी जाती है, जलाकर मारी जाती है, और पटने में मेडिकल पीएमसीएच में सीसक से कर दम तोड़ती है, देखने के लिए वो से नहीं जा सकते। यहीं पर गुलनाज सरोवर को उनके जुल्फों को पकड़कर उसे नंगा करके उनको दिल को मारा गया। नेता की जबान खुल नहीं सकी, लेकिन वही गोपालगंज में जब एक हादसा हुआ तो पैदल चलने के लिए तैयार हो गए। यही माइनॉरिटी को मिला है, माइनॉरिटी को यही मिला है, और माइनॉरिटी ये इंसाफ चाहती है कि मेरा जितना वोट है मुझको उतना हिस्सा। तो जमहूरियत का खात्मा कर देंगे क्या? मतलब को ऐलान है क्या? देखो एक बात सुन लो, एक चना भार नहीं फोड़ सकता, एक चना आंख जरूर फोड़ सकता है। चलिए शुक्रिया।